हेलो फ्रेंड, हर हर महादेव। जय श्री राम की, जय हनुमान जी की। कहिए कैसे हैं? खूब गर्मी लग रही ना। पता है सुबह 7 बजने में सिर्फ 10-15 मिनट बाकी हैं और इतना धूप, इतनी जो है वो गर्म महसूस हो रहा। लेकिन मुझे पंछियों को दाना देना था और पानी देना था, इसलिए अब आप लोगों से बात किए भी शायद 1 या 2 दिन हो रहा, तो मैं सोची चल के बात कर लेती हूँ। पहले तो पहला काम मेरे पंछी चले जाएंगे, मैं उनके लिए दाना ले लूँ। अभी लौट के आऊँगी, इधर ही रखी हुई हूँ पानी। मैं इनको दाना दे दूँ पहले। मैं इनको हमेशा दाना देती हूँ। ये देखिए, ये मैं इनको हमेशा दाना देती हूँ और इनको चाहे कोई भी मौसम हो। ये नहीं है कि गर्मी में ही मैं आ रही हूँ अपना फ़र्ज निभा रही हूँ, ऐसा नहीं। पानी ले लूँ, पानी दे दूँ। मैं इनकी पानी की व्यवस्था कैसरोल जो होता है ना, उसको माँज के हर दिन माँज के ब्रश रखी हूँ, उसी में करती हूँ, क्योंकि मिट्टी का बर्तन ये तोड़े रहते हैं डेली। ये देखिए पानी एकदम फ्रेश पानी। ये इनके गार्डन आज दिखाना भूल गई, ये इनके गार्डन है। खूब मेरे मन को इतनी तसल्ली, इतनी खुशी मिलती है इनको पानी दाना दे के, जिसको मैं हमेशा करती हूँ, शब्दों में मैं नहीं कह सकती हूँ। और देखिए मेरे हेयर, आज बताती हूँ हेयर केयर का। रेडियन रूट्स मेरा चैनल ही है, तो मैं जड़ से जो चीज़ वर्क करता है ना, वही बताती हूँ। जो जड़ से रोग समाप्त हो, जड़ से जो शरीर पे काम करे, जड़ से जो वो हर चीज़ हो, वही मैं बताती हूँ। मैं अपने बालों में देखिए जड़ी बूटी में 3 जड़ी बूटी तो सबको पता है, आंवला, रीठा, सिकाकाई। इसको मैं जल्दी इसीलिए नाम नहीं लेती क्योंकि यही तो मेन बेस है। कहीं मिल जाए आपको पाउडर, वो लीजिए, और मैं वही की हूँ। अपने मेहंदी के पेस्ट में मिलाइए और उसको लगाइए। अगर देखिए मेहंदी का रंग देना है ना, तो उसमें कुछ भी और चीज़ मत मिलाइए, चावल, बेसन वेसन का आटा मत मिलाइए। रंग देना है तो खूब बढ़िया चाय पत्ती का पानी ढेर सारा डालिए, और डार्क रंग देना है तो कॉफ़ी का पाउडर 1 पैकेट डाल दीजिए, छोटा वाला, और अपने बालों के अकॉर्डिंग, और उसको अपने बालों में आधा 1 घंटा रखिए और फिर बाल शैम्पू से वॉश करिए। खूब ढेर सारे शैम्पू, खूब पानी से वॉश करिए। बाल को कभी जो है ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए कि दूसरे दिन ऑयलिंग करके वो करना, ये सही नहीं होता। इससे बाल ना टूटने लगते हैं। अगर बाल में आप ऐसे ही शाइन चाहती हैं, मेहंदी से रूखा हो जाता है ना, तो जो वो आपकी मेहंदी भिगा रही हैं, उसमें आप सरसों का ऑयल या तो नारियल का ऑयल भिगाते टाइम ही डाल दीजिए, तो थोड़ा शाइन रहेगा। और अगर आप मेहंदी में लगाते टाइम वो थोड़ा दही मिलाइए या तो दूध मिला दीजिए, इससे भी शाइन बालों में रहेगी। और बाल ज़्यादा रूखे हैं ना, तो जो दूध होता है, दूध कच्चा मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो कोई भी दूध बाल में आधे घंटे के लिए लगाइए और उसके बाद बढ़िया से शैम्पू वॉश कर दीजिए। बढ़िया एकदम सिल्की शाइनी हो जाएगा। देखिए खुद मेरे हेयर, खुद अपना मैं करती हूँ इसलिए बताती हूँ। देखिए इन लोगों को कितना चिल्लाहट। इन लोग ना जो है बुराई करने वाली औरतें, कम पढ़ी लिखी, कहना नहीं चाहिए इन लोगों को, लेकिन क्या देखिए किस तरह मलिच्छों की तरह बच्चे रो रहे हैं। इन लोग से मैं दूरी रहती हूँ। कभी गेट तक मैं नहीं खोलती हूँ इन लोग को देखने के लिए, ना देखती हूँ कि इन लोग क्या बतिया रही हैं, क्या। मैं सुनना तक नहीं पसंद करती हूँ इन लोग का बात। इसीलिए इस समय एकदम चमरई मचा के रखी रहती हैं, इसलिए मैं छत पे आ जाती हूँ। क्या करूँ देख, तो यही है। और पौधों में पानी अभी दूंगी अपने। मेरे वृक्ष वहाँ पे देख रही हूँ, इतनी अच्छी फीलिंग हो रही। देखिए व्यू आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए पूरा जंगल, और वहाँ देखिए मरने की व्यवस्था है हम लोगों को। ये नहीं है कि हम लोग भी चैन से हैं। ये देखिए पावर हाउस है ना, 1 नहीं 2, ये देखिए ये वाला, एक वहाँ है पावर हाउस। तीनों में कंटिन्यू धुएँ निकलते हैं, जो कि हम लोग के लिए भी मरने की व्यवस्था बनाए हुए हैं।
लोग कि मरे जल्दी, खुद भी मर जाए, हम लोग भी मर जाए, क्या करना है। कोई हज़ारों में से मैं तो कह रही हूँ 1 ही 2 होंगे। मैं जो प्रयास करती हूँ वृक्षों के लिए, कोई नहीं। और इतनी जानते हैं टेम्परेचर ये 47 नहीं है, ये टेम्परेचर 90 100 है, जिसको शो तक नहीं किया जाता है फ़ोन पे कि ये 100 और 90 है। ये एक्वा जो एयर क्वालिटी है ये हम लोग की 1000 से ऊपर गई हुई है, लेकिन शो नहीं किया जाता है। वो 107 पे बताया जा रहा है। हम लोग के पूरे मरने की व्यवस्था बना दी गई है, इसलिए नर्क में तो सभी को जाना है भाई। मैं भी नर्क से इनकार नहीं करती हूँ, अगर कभी कुछ की होंगी तो नर्क से मैं डरती नहीं हूँ, लेकिन जो सबको भगवान सज़ा दे रहे हैं एक के किए की, तो थोड़ा रहम करें, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है। वही गाना ना, नेकी व्यर्थ नहीं जाती प्रभु लेखा जो कर रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। तो ये है, तो आप नेकी पे रहिए, जीव जंतुओं पे दया करिए, उनको खाइए पीजिए मत, उनको अपना भोजन मत बनाइए, क्योंकि उनके लिए जो दंड है ना वो हम जैसों के लिए नहीं है। मुझे पता है उनका परिवार कितना दंडित होता है, वो कितना दंडित होते हैं, मैं इस बात को अच्छे जानती हूँ। आज मैं बैठ नहीं रही हूँ क्योंकि ये ज़मीन इतनी जल रही है ना कि इस पे बैठ जाओ तो इंसान मर जाए, इतनी जल रही है। ये टंकी का पानी एकदम आग हुआ है, एकदम जिसमें से धुआं निकल रहा हुआ है। ऐसा घर देख लीजिए, घर के ऊपर घर, हर समय ये बनने की तैयारियों में, घर के ऊपर घर। और वही ना कि करेंगे कर्म कुछ नहीं, किराए के पैसे से आ जाए, बैठे बैठे खा ले, तो ऐसा मुझे पता है कि घर के मैं भी बनवाई हूँ। और कोई किराएदार ऐसे नहीं होते हैं जो आपका खर्चा चला दे, आपको संभाल ले, आप उससे जी खा सकेंगे। मैं हकीकत बताती हूँ कि कुछ भी नहीं, किराएदार भी आजकल ना रह रहे हैं जिनके घर में अगर 20 कमरे हैं, तो किराए के नाम पे कुछ भी आपको नहीं, कुछ भी आपकी जीविका नहीं चलेगी, मुझे पता है। और जो घर के ऊपर घर जब बनवा ले रहे हैं लोग ना, तो सीधे ऊपर भी निकल ले रहे हैं कुछ ही साल के बाद। मेरा आँखों देखा ये है। तो ये इंसान अपने ही मरने की व्यवस्था खुद ही बना ले। मैं एक भी किराएदार नहीं रखी हूँ। एक लेडीज़ है जो बहुत असहाय है, वो लोग, उनको रखी हूँ, जिसका मुझे कोई पैसे से बहुत ज़्यादा नहीं मतलब है। दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं मुझे। मैं जीविका चलाने के लिए घर नहीं बनाई हूँ, मैं अपने लिए बनाई हूँ, मैं अपने सुख सुविधा के लिए बनाई हूँ। और ससुर जी जो बोल रहे थे ना, ससुर जी घर बनवाए हैं, तो पूरा पैसा मेरे हस्बैंड की जीवन भर की कमाई वो लेते थे, पूरी ज़िंदगी उनकी ले लिए, तब ये घर जो है हमारे आदमी के नाम। वो तो देते भी ना, जीते ज़िंदगी आज बता रही हूँ, वो देते भी ना, वो तो चले जाने के बाद रूल हो गया कि मिल जाता है, तो मेरे हस्बैंड को मिला। मेरे हस्बैंड इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, इतने मेहनती, इतने ज़्यादा मेहनती हैं कि उनकी शक्ल को देखो तो आप समझ जाएंगे कि ये बंदा कितना मेहनती है। और उनका पूरी जीवन की वो कमाई ले लिए पूरे। यहाँ ना बिजली का बिल जब आता मेरा, दौड़े दौड़े ससुर जी आते 10-15 रुपए के लिए, बिजली का बिल कितना आया तो देना पड़ता। कोई आज के युग में सही नहीं है, अपने रिश्तेदार तो सबसे बड़े नीच है, मैं तो यही कहूँगी। कोई नहीं, देवर का नाम तो लूँगी ही नहीं इस पृथ्वी पे। अगर सबसे बड़ा पापी कोई जन्मा होगा तो मेरे देवर देवरानी, यही कह रही हूँ। अच्छा लगे या बुरा, आज मैं ना बहुत मुझे वो लगा कि मैं अपने जीते ज़िंदगी बता दूँ कि ये लोग कैसे हैं, तो मैं बता रही हूँ आज खुल के। कोई किसी के रिश्तेदार सही नहीं होते, आप खुद ज़िंदगी में झांक के देखिए। जो दहेज के लिए दोनों लड़कियाँ मार दी गईं, मैं कहती हूँ करोड़पति यहाँ गई थी ना, क्या कमी थी उनके जीवन में। लेकिन देखिए कैसे कैसे वो बुढ़िया जो जज है इल्ज़ाम लगा रही है कि वो बीमारी से ग्रसित थी, तृषा नाम जो थी, बीमारी से ग्रसित थी, पौधों में पानी नहीं देती थी और कपड़े ऐसा पहनती थी। मैं कहती हूँ थूक
कि बुढ़िया के मुंह पे थूक देना चाहिए, बुढ़िया को तो फांसी पे लटकाना चाहिए कि ऐसी झूठ बोल रही है ये। और विश्वास उठ गया कि शादी के नाम पे मैं अपनी बेटियों बेटों की शादी कभी नहीं करूँगी। मैं यही कसम खाई हूँ शुरू से, मैं किसी का गुलाम उनको बनने नहीं दूँगी। और वो लोग खुद कहती हैं मैं किसी के घर की गुलामी करने नहीं जाऊँगी, तो मैं नहीं बनाऊँगी। मैं तो आज इसलिए वीडियो भी बना दे रही हूँ, मेरी बच्चियाँ देखे कभी तो ये समझे मेरी माँ का यही था कि मेरी माँ कभी हम लोग की शादी जो है किसी का गुलाम बनाने के लिए नहीं करेंगी। देख रहे हैं वो लोग जो लड़कियाँ थीं वो सब कमाती थी, वो सब सेल्फ डिपेंडेंट थी, लेकिन कैसे ही देखिए उनको ख़त्म कर दिया गया, उनका नामो निशान मिटा दिया गया। मैं जानती हूँ कितने घरों में मैं देखी हूँ, ना किसी का सास ना किसी के ससुर होते हैं, ना देवर ना ननद ना देवर देवरानी, कोई नहीं। सब आपको ना खाने के लिए, बस आपको चूसने के लिए, बस आपको बर्बाद करने के लिए ये रिश्ते भगवान ना नर्क दिखाना रहता है ना, तो इसीलिए जो है इस पृथ्वी पे ऐसे रिश्ते बनाए हुए हैं कि नर्क देखो। तो यही मैं आज की वीडियो में बता रही हूँ, कोई किसी का नहीं है। मैं ही जानती हूँ मैं कितनी ज़िंदगी में मेहनत की हूँ, कितना रोई हूँ, कितना तड़पी हूँ, कितना आदमी को लेके बच्चों को लेके रोई हूँ, तब चैन से ज़िंदगी आज जी रही हूँ। आज मैं बता रही हूँ और मेरी आँखों में आप सच्चाई देख सकते हैं। मैं वीडियो ना बनाती, लेकिन मैं जानती हूँ जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब कौन चला जाए, इसलिए बता दे रही हूँ कोई किसी का नहीं है। आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, सक्षम रहिए, तभी सब है, नहीं तो कुछ नहीं। कह देने में कितना मतलब हल्का महसूस होता है कि इंसान किसी की बड़ाई बतिया के ना, मतलब ये लगता है कि उनके मुंह पे नकाब डाल दिया है। जो सच है वो बोल देना चाहिए सामने। तो इसीलिए भाई किसी का ना आप गुलामी मत करिए, किसी का आप कर्ज नहीं खाई हुई हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट रहिए। और ईश्वर ने अगर जन्म दिया है ना तो जीवन जीने के लिए भी रास्ता दिखाता है। तो कभी ये ना किसी के भरोसे मैं नहीं रहती किसी के भरोसे, लाइफ में कोई के भरोसे। मैं आई हूँ, मैं ना 10-10 दिन तक भूखे रह सकती हूँ, मेरी ये कैपेसिटी है। मैं 10 दिन तक अपने जीवन को भूखे प्यासे रह सकती हूँ, रोटी आधी रोटी खा के जीवन जी सकती हूँ, लेकिन कलेश और कलह की रोटी मैं कभी नहीं खा सकती। और जहाँ कलह होता है उस जगह से मैं एकदम हट जाती हूँ, एकदम मैं उस जगह पे रहती ही नहीं हूँ जहाँ कलह जैसी चीज़ आती है। तो यही है मेरा स्वभाव भाई। सुन लीजिए मेरे सब्सक्राइबर, और आज देखिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे बेल आइकन को, तो मैं ऐसी वीडियो बताती रहूँगी। वीडियो में थोड़ा वो करना ज़रूरी था, क्योंकि मैं बता रही हूँ अगर टिप्स आपको हेयर उसकी तो बोरिंग ना हो कि भाई ये तो कुछ जीवन की सच्चाई भी बतानी चाहिए। मीडिया से जुड़ी हुई हूँ तो मीडिया में जो चल रहा है वो भी बताना ज़रूरी है कि क्या है सच क्या झूठ, कौन जान रहा है कौन नहीं, सबको सब पता है। ये बात जान लीजिए, सबको सब पता रहता है, हाँ, कोई छुपी नहीं रहती है किसी की कुछ। तो चलिए चलती हूँ, बैठूँगी अभी ज़मीन पे ना तो बर्गर बन जाऊँगी। तो इसलिए सबको जय सिया राम, जय हनुमान जी की, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सब भाई खुश रहिए, अपना अपना ध्यान दीजिए, ठीक है।